नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात कर रहे हैं हम एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक वैकेंसी है। जो वैकेंसी आई हुई है अभी फॉर्म उसके निकले हुए हैं। उस फॉर्म में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो जॉब होगी वो मिलेगी आपको उस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू, जिसके थ्रू आप जाके आप क्या कर सकते हो, एयरपोर्ट के अंदर आप नौकरी कर सकते हो। उसको एज ए कॉल सेंटर बोल सकते हो, एज ए आप उसमें कई ऐसे काम होंगे जो आप क्लरिकल भी काम करोगे, साथ साथ में और भी बहुत सारे एयरपोर्ट में काम होते हैं। उस काम के आधार पर आपको भर्ती किया जा रहा है। उस भर्ती की वैकेंसी है वो ठीक ठाक वैकेंसी आई हुई है। इसमें बात करते हैं एनआईए एविएशन जो सर्विसेज है उसको क्या करता है, उसको हायर करता है। इनको किनको, इन सारे एयरपोर्ट पर जो काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए एनआईए एविएशन उसको काम करता है, उसी के लिए हायर करता है। उसी की एक वैकेंसी आई हुई है, उसका नोटिफिकेशन आया है और उसके नोटिफिकेशन आपके सामने यह रहा। अगर बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेके, इस नोटिफिकेशन को बोला जाता है सीएसए यानी ग्राहक सेवा सहयोगी। यानी ग्राहक सेवा सहयोगी का मतलब यह होगा कि वहां पर आपको जितने सारे काम होते हैं एयरपोर्ट पर, उसके लिए एज ए हेल्पर की तरह, एज ए आपको असिस्टेंट की तरह काम करना होता है। और उसकी जो सैलरी बताई गई है वो सैलरी, उसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। इसकी सैलरी होगी 13,000 से स्टार्ट होगा और उसके जाके 25,000 रुपए तक की इसकी सैलरी होगी। इसके अलावा बाकी जो चीजें होती है उसका टीए डीए बाकी होंगे वो सारे जुड़ जाएंगे। आप इसके लिए बात कर सकते हो, यानी आप बात नहीं करवा नौकरी करोगे तो इसके साथ जुड़ जाएंगे। सैलरी को बोला जाए वो है 13,000 से लेके 25,000 रुपए सैलरी होगी, वो भी मासिक रहेगी। आपकी इसकी एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है, यानी कि आपने 12वीं पढ़ रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो ठीक है, लेकिन कितने पदों के लिए वैकेंसी है ये तो मैं आपको बताना होगा मुझे। 4787 यानी 4787 पोस्ट है। उतनी पोस्ट पर यह भर्ती निकली है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ये आपके लिए, इसके लिए लिंक भी आपको अवेलेबल होगी, उसके लिए मैं बता देता हूं, लिंक भी आपके पास में होगी। लेकिन आपको बता दूं, एनआईए एविएशन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो इसी काम के लिए काम करती है। जितने एयरपोर्ट में ये जो ग्राहक सेवा सहयोगी होते हैं उनको वहां पर प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसकी ग्रोथ उसके लिमिटेड कंपनी के अकॉर्डिंग ही आपका होता है। हालांकि इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करोगे, ये बात तो समझ में आ गई, 13,000 से लेकर 25,000 रुपए सैलरी होगी, 4787 पद है उसका। 12वीं पढ़े हुए आप हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दी गई आपको जो वेबसाइट है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करोगे तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में आएगा उसमें पूरी आपकी क्या करोगे, डिटेल भरनी पड़ेगी आपको, पर्सनल डिटेल, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ देना होगा। जैसे आप उसका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट होती है 400 रुपये प्लस जीएसटी, ये पेमेंट करनी होगी। जैसे ही आप पेमेंट इसकी कर देते हो तो उसके बाद में एक आपको क्या करोगे, आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो कि ये भाई पेमेंट हो गई और मैंने ये फॉर्म भर दिया है। इसके साथ साथ में आपको चीज क्या होगा, ये सब चीजें आपको दी गई हुई सारी चीजें आपको उस टाइम फॉर्म में भर दी जाएगी। ये बात रही आपकी। अब इसकी साइट की बात करते हैं। जब भी आप पूछोगे इसकी क्या साइट है तो मैं बता देता हूँ, www.naiaviation इधर आ गया तो इधर मैं लिख देता हूं ERVICES सर्विसेज.com। मैं फिर से कहूंगा www.naiaviation services.com में इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ में हमारा टेलीग्राम है, उस पर ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। जिस टेलीग्राम का नाम क्या है, एडुग्राम क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, उस पर आपको ये मिल जाएगी सारी लिंक प्लस में ये आपका नोटिफिकेशन। इस पर आप अप्लाई करोगे, 400 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। अप्लाई ना करने के बाद में आपको सारी चीजें ये होगी, उसके बाद में आपको देना पड़ेगा एक ऑनलाइन का एग्जाम, और एग्जाम के साथ ही एक चीज शुरू हो जाती है ये चीज। अब बात पूछो ऑनलाइन परीक्षा की प्रारंभ तिथि क्या होगी, ऑनलाइन की अंतिम तिथि में तो उसके प्रारंभ। अब मैं इसको फॉर्म भरने की जो डेट होती है उसको मैं बता देता हूँ। जो फॉर्म की डेट है वो 20 जनवरी थी शुरुआत में, 20 जनवरी 2025 थी। इसकी जो लास्ट डेट है साहब वो मैं बता देता हूं आपको, वो है 15 अप्रैल
15 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी परीक्षा तिथि होगी, उसके जब फॉर्म भर दिए जाओगे उसके बाद में अनाउंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। परीक्षा की जो मेथड होगा क्या हो सकता है, वो ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है। ओएमआर का मतलब क्या होता है, ऑफलाइन, और सीबीटी मतलब ऑनलाइन। दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है इसके लिए अप्लाई, उसके ऊपर आपने अधिकार रखे हुए हैं उनके, दोनों में से कोई भी ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं पेपर होगा तो इसका मतलब एग्जाम होगा। एग्जाम होगा तो कैसा एग्जाम होगा, तो मैं बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास में क्या होगा। आपके पास वो जनरल इंटेलिजेंस यानी आपके पास रीजनिंग होगी, ये तर्क शक्ति बोलते हैं इसको। रीजनिंग कितनी होगी, 25 नंबर की होगी, और 25 इसके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। वैसे के वैसे क्या होगा आपके पास में, क्या क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स होगी, गणित होगी। मैथ्स की बात करते हैं वही 25 नंबर होंगे, 25 इसके क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपके पास जनरल इंग्लिश आएगी, और जनरल इंग्लिश में 25 आपके क्या होंगे, मार्क्स होंगे, 25 ही आपके क्वेश्चंस होंगे। और उसके साथ साथ जीए होंगे, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं सामान्य जागरूकता, वो 25 आपके क्वेश्चन होंगे, 25 ही आपके नंबर होंगे। टोटल मिला के आपके 100 आपके मार्क्स और 100 ही आपके क्वेश्चंस। इसको पास करने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको पास करना है तो आपको क्या करना होगा साहब, इसको पास करने के लिए आपको क्या, 35% आपको अंक लाने होंगे। कितने अंक होंगे, आपके पास 35% अंक आपके पास आ जाते हैं तो आप क्या कर जाते हो, पास कर जाते हो। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू के लिए पास कर लेते हो, यानी साक्षात्कार होगा आपका उनके लिए, और उसके साथ साथ में आपको बताया जाएगा कि इसमें आगे जाके क्या क्या कर सकते हो। ये आपके साक्षात्कार का मतलब ये होता है, इंटरव्यू का मतलब होता है आपसे पूछा जाएगा क्या क्या कर सकते हो, क्या कैसे 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 होगा। परीक्षा का केंद्र है वो अलग अलग होगा, जैसे अलग अलग स्टेट में, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे हैं, जैसे अलग अलग स्टेट में, जैसे बात करते हैं असम है उसमें भी बहुत सारे हैं। इसके इस तरह से राजस्थान में भी है, उस तरह से दिल्ली में भी है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी है, अलग अलग सेंटर्स में। और जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में इस तरह से रहेगा। परीक्षा के ड्रेस कोड होगा, उसमें बताया गया है कि आप सिंपल कपड़े पहन के आओगे, और ज्यादा जूते वूते पहन के जरूरत नहीं है। और उसमें बोला गया है कि आप बहुत सिंपल, हाथ, आजकल जानते हो एग्जाम के लिए रूल, आपके रूल और रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लिखित परीक्षा होगी, जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, यानी आपके पास डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये जो इंटरव्यू होगा ना साहब, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा भारत का और वियतनाम के बीच में संबंध कैसा है। आपसे बहुत नॉर्मल, और आपसे ये पूछा जाएगा कैसे काम कर सकते हो आप, क्या इसमें मतलब आपके और उसके बीच में ये बात होगी कि आप सच में काम कर लोगे क्या, आपका करने का मन है क्या। इन तमाम सारी आपकी मानसिकता को जानने के लिए साक्षात्कार, यानी कि आपके पास में क्या हो रहा है, इंटरव्यू आपका होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। ठीक है, ये न्यूनतम आपकी चीज बता दी मैंने। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ बात किए, ये सब चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है। और उसके लिए मैंने पैसे बता दिए आपको, क्या उम्र 13,000 से लेके 25,000 होगा। जब ये 13,000 और 25,000 के बीच में आप पूछोगे कौन सा तय होगा, तो जब आप इंटरव्यू के दौरान आओगे, कब, जब आपका इंटरव्यू होगा उस दौरान आपको ये तय कर लिया जाएगा, आपको 13 मिलेंगे या 25 मिलेंगे, या इसके साथ ऊपर कुछ नीचे ऊपर हो गया, तो आपकी स्किल्स के आधार पर वो तय कर लेंगे। यही इसका एक मतलब है। तो बता दूं आपको, अगर आप 12वीं पढ़े हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नौकरी आपके पास में एनआईए एविएशन में नौकरी है, जो आपको देगी एयरपोर्ट में। ये नौकरी क्यों बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों का मन होता है कि मैं एयरपोर्ट में काम करने का मन है, और एयरपोर्ट में जाके मुझे सेवा देनी है, और मुझे एयरपोर्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी मुझे एयरपोर्ट में नौकरी करने का दिल करता है। तो ये दिली इच्छा पूरी करने के लिए आपके पास में ये नौकरी लेके आया हूँ। आपके जैसे और भी व्यक्तियों की दिली इच्छा है जो एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नौकरी है। उसके साथ प्लीज वो वीडियोस जरूर शेयर कर देना, क्या पता आपके उनके ख्वाब को पूरा करने में आपका हाथ हो। तो ये अगर आप नए का अगर हो यहाँ पर, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी को बढ़ा रहे हैं। क्या पता एक ऐसा रोजगार हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो और देश के लिए कुछ करते रहो। जय हिंद, जय भारत।